अरे हाफ टी शर्ट पहनने वाले इंसान को प्रधानमंत्री बना देंगे तो सच्ची उर्फी जावेद नहीं है? हम तो उर्फी जावेद को बना दें प्रधानमंत्री। आज मैं प्रियंका गांधी जी से पूछना चाहता हूं, ये महंगाई के ऊपर बातें कर रही हैं। हिमाचल में 3 महीने नहीं हुए सरकार बने हुए, इन्होंने पेट्रोल पे भी रेट बढ़ा दिए। यूपी में मात्र 98 रुपीज का पेट्रोल और इनके राज्य में 119 रुपए का पेट्रोल। जो सरकार महंगाई के खिलाफ लड़ रही है वही सरकार महंगाई बढ़ा रही है, तो हम कैसे भरोसा कर लें कि विपक्ष के आने के बाद महंगाई कम हो जाएगी। मैं दुर्भाग्य से एक सांसद हूं, 3 दिन बाद ही उनकी सांसदिया खत्म हो जाती है। हमारे देश में 9वीं फेल लोग उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं और हमारे देश में इंजीनियर जैसे पढ़े लिखे IIT JEE क्लियर करने वाले लोग आज जेलों में हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी हाँ, मैं सेकुलर आकाश, हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बातें करना चाह रहा हूँ जो आप लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो देखते होंगे, देखते ही होंगे यार। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जब से राहुल गांधी आया है सदन में, जब से आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने का जरूर मन नहीं करता होगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती भाई, जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में पार्लियामेंट के अंदर हमने एक जोकर बैठा रखा है। और वो भी आपकी देखो, एक कहते हैं ना सनातन धर्म में कि भगवान के घर में देर है अंधेर में, सालों को तो देर भी नहीं बची। मतलब जो सांसद, जो राहुल गांधी कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं दुर्भाग्य से एक सांसद हूं, 3 दिन बाद ही उनकी सांसदिया खत्म हो जाती है, सारा घुस जाता है पीछे। और ये आप इनको तो जानते होंगे मोहतरमा को, इनका नाम प्रियंका गांधी है, बिल्कुल जानते होंगे आप लोग, क्योंकि अडानी अंबानी का जो ये जुमला करते हैं, अंबानी अडानी से पहले इनके जो पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, इन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति हथियाई हुई है। इस पे बात नहीं करेंगे ये लोग, अंबानी अडानी अंबानी अडानी। कभी एक बार रॉबर्ट वाड्रा के बारे में भी बात कर लो। भाई साहब, इनकी स्पीच देख के तो मेरे आंखों में से आंसू आ गए कि लोगों को मैनिपुलेट कैसे करते हैं। अभी मैं इनकी स्पीच देख रहा था, ये लोग बात कर रहे थे बार बार अंबानी की अडानी की। अच्छा एक बात बताइए, अंबानी अडानी तो सोचा जाए, ये जितना विरोध अंबानी और अडानी का करते हैं उसको 1% विरोध मैकडोनल्ड या कोका का कर ले, तो क्या हमारे देश की आर्थिक स्थिति और सुधर नहीं सकती? मैं बता रहा हूं, मैकडोनल्ड, ये कोक ही, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये बाहर विदेशों की हैं और इनकी तरफ से हमारे पास टैक्स लिमिटेड आता है। अब इनके मन में यह है कि अगर अंबानी और अडानी के पास प्राइवेटेशन हो रही है, चीजें टेंडर इनको मिल रहा है, तो इनके पति रॉबर्ट वाड्रा को क्यों नहीं मिल रहा? लालू यादव की बेटी, जिसके पास कुछ भी नहीं है सर्टिफिकेट, आज की डेट में युवाओं को देखो, हमारे युवा धक्के खा रहे हैं रोडों पे। लालू यादव की बेटी स्विट्जरलैंड में बैठी हुई है, उसको क्यों नहीं मिल रहा? अंबानी अडानी को क्यों मिल रहा है? अच्छा, आपने कभी एक चीज सोची, ये चीज सोची है कि अंबानी और अडानी के ही हमेशा पीछे क्यों पड़े रहते हैं? मैं बता रहा हूं अंबानी और अडानी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। आज की डेट में जितना भी विकास हुआ है, हम जनता की तरफ से तो हुआ है। जो आज की डेट में आम जनता जो 1 रुपए की माचिस भी खरीदती है तो उसमें टैक्स भरती है, टैक्स की वजह से तो हुआ है। लेकिन अंबानी और अडानी, ये लोग जितना टैक्स पे करते हैं और जितना हमारे देश में रोजगार फैला रहे हैं, अगर ये उतना बाहर की कंपनियों में चला जाए और अगर ये बाहर देशों में चले जाएं और ये जहां इतना रोजगार हमें दे रहे हैं, अगर ये बाहर के देशों में पाकिस्तान जैसे लोगों को रोजगार दें, तो आपको क्या लगता है हमारे देश की इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी चलेगी? अरे बेवकूफ लोगों, ये अंबानी और अडानी का विरोध इसलिए कर रहे हैं ताकि ये हमारे देश से निकले और पाकिस्तान जाए अंबानी अडानी और वहां की इकोनॉमिक्स सुधार सकें। सबसे ज्यादा मेरे को लग रहा है पाकिस्तान से ज्यादा जो फिक्र करी है ना, पाकिस्तान के लोगों ने भी नहीं करी जितने इन्होंने करी है। इनकी मैं स्पीच देख रहा था तो इन्होंने कहा महंगाई और बेरोजगारी के बारे में, मेरे को अच्छा लगा यार, बिल्कुल महंगाई है, आप लोग घर की चीज़ों पे भी टैक्स लगा हुआ है। अच्छा मेरे को एक बात का जवाब दीजिएगा, हमारे क्या संविधान में ये लिखा है? हमारे संविधान में ये तो लिखा है कि सरकार से सवाल पूछ सकते हो, लेकिन क्या हमारे संविधान में ये लिखा है कि आप सिर्फ एक ही पार्टी से सवाल पूछते रहो, एक ही पार्टी को टारगेट करते रहो? आज मैं प्रियंका गांधी जी से पूछना चाहता हूं, ये महंगाई के ऊपर बातें कर रही हैं। हिमाचल में 3 महीने नहीं हुए सरकार बने हुए, इन्होंने पेट्रोल पे भी रेट बढ़ा दिए, 119 रुपए का पेट्रोल हो गया। और हम ठहरे यूपी के भाई, हम तो यूपी के जनाब हैं। यूपी में मात्र 98 रुपीज का पेट्रोल और इनके राज्य में 119 रुपए का पेट्रोल। जो सरकार महंगाई के खिलाफ लड़ रही है वही सरकार महंगाई बढ़ा रही है, तो हम कैसे भरोसा कर लें कि विपक्ष के आने के बाद महंगाई कम हो जाएगी?
अब दूसरी बात, ये जब राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कवर कर रहे थे, मेरे को एक चीज समझ नहीं आई। ये लोग सदन में महंगाई बेरोजगारी करते हैं, वो भी अच्छी बात है करना, क्योंकि भाई आम जनता से रिलेट है। लेकिन क्या इन्होंने अभी एक बार भी ये चीज बताई है कि महंगाई कैसे कम होगी? महंगाई के लिए तो बोलते रहते हैं, क्या इन्हें खुद पता है कि महंगाई कैसे खत्म होगी, बेरोजगारी कैसे कम होगी? अरे यार सदन में जाओ, विपक्ष हो तुम, विपक्ष का काम करो। नहीं, जो करो वाला काम करना है जी। मैं तो भैया हाफ टी शर्ट में हूं। अरे हाफ टी शर्ट पहनने वाले इंसान को प्रधानमंत्री बना देंगे तो सच्ची उर्फी जावेद नहीं है? हम तो उर्फी जावेद को बना दें प्रधानमंत्री? सोचने वाली बात है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में नौवीं फेल लोग, जो इनकी कांग्रेस की शरण में जो बने हुए हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री, हमारे देश में नौवीं फेल लोग उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और हमारे देश में इंजीनियर जैसे पढ़े लिखे IIT JEE क्लियर करने वाले लोग आज जेलों में हैं। आप पत्रकार को देख लो, मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया। इस देश की स्थिति, मेरा देश महान कहने से महान नहीं बनेगा। अगर हमें अपने देश को महान बनाना है तो सबसे पहले ये जो अनपढ़ जाहिल गवार लोग बैठे हैं, जिन्हें खुद इंग्लिश नहीं आती, ये तो फिर भी ये लोग कहते हैं कि मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से करके आया हूं, बहुत सारी डिग्रियां ले रखी हैं। अरे अनफॉर्चुनेटली का मतलब तेरे को नहीं पता? दुर्भाग्य है। चलो हिंदी नहीं पता, इंग्लिश तो पता है। हमारा देश में अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा, इस चीज को मैं मानता हूं, अगर जिस देश में विपक्ष अच्छा नहीं होता ना, और जिस देश में विपक्ष मजबूत नहीं होता, उस देश में तानाशाही जरूर होती है। तो सबसे पहले राहुल गांधी जी और ये प्रियंका गांधी जी, जितने भी बड़े बड़े विपक्षी नेता हैं, इन सबको पहले तो मजबूत होना पड़ेगा। और जनता की जितनी भी मुसीबतें हैं, जितनी भी दिल की बातें हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, और धार्मिक चीजें भी हों। ये नहीं कि हम, अगर जैसे मेरा नाम सेक्युलर आकाश है, तो सेक्युलर होने के नाते हम अपनी धार्मिक चीज़ों को भूल ही जाएं, अपने कल्चर को भूल जाएं, अपनी परंपराओं को भूल जाएं। मैं उतना ही सेक्युलर हूं जितना एक सेक्युलर मुस्लिम। तो आप लोग समझ सकते हो मेरी सेक्युलर की भावना।